सीवान की कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं सीवान के सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पास। सर, कुछ समस्याएं हैं जो शहर की समस्याएं हैं, और एक अच्छी बात ये देखी गई कि जिसकी पहल आपने पहले से कर दी है। जैसे कचहरी ढाला पे एक पुल बनाने की बात थी, फिर सिसवन ढाला पे, उस पर क्या प्रगति हुई है? कचहरी ढाला की अभी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन सिसवन ढाला की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है, वो पुल बनेगा। एक थोड़ी सी समस्या आ रही है एनओसी की। हमारी बात हुई है कल समहर्ता महोदय से, उन्होंने कहा कि हमने एनओसी की प्रक्रिया भेज करके सरकार को सूचित कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सिसवन ढाला का काम शीघ्र प्रारंभ होगा। शहर में सर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, और एक बार आपसे चर्चा भी हुआ था, आपने शायद कहा भी था कि ओवर ब्रिज अगर इसको हम लोग बनवा लें तरवारा मोड़ से दरोगा राय तक, तो इस पर क्या अभी तक कुछ बात आगे बढ़ा है या फिर अभी तक वो पेंडिंग ही है? नहीं, हमने मंत्रालय से और माननीय मंत्री जी से मिले थे। माननीय मंत्री जी ने हमें जो प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करवाया, उससे लगता है कि उनके मंत्रालय में एनएच मंत्रालय में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हमने एनएच को बाहर से सीवान शहर के बाहर हम एनएच करवा रहे हैं, और सीवान मुख्य सड़क जो शहर की तरफ जा रही है उसको हम पूरी व्यवस्थित करके उपलब्ध करवाएं। और ओवर ब्रिज तरवारा मोड़ से दरोगा राय कॉलेज तक हम लोगों ने उन्हें प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा कि चूंकि यह सड़क एनएच में नहीं है, इसलिए हमारे विभाग से ही संभव नहीं है। तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आप सांसद हैं, आपको अगर वह सड़क एनएच को पीडब्ल्यूडी डाइवर्ट करे तो निश्चित रूप से भारत सरकार उस पर गंभीरता ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब कि अभी कुछ अभी उसमें कोई प्रगति नहीं जी, उसमें कोई। सर, ये 2018 में हम हैं, अभी 19 में लोकसभा का चुनाव है। क्या मुद्दा हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, सीवान में तो एक ही मुद्दा है, आप भी समझते हैं, सीवान की जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, और अपराध और अपराधी। चूँकि सीवान काफ़ी दंश झेला है, सीवान में अपराधियों का जो साम्राज्य रहा है, हमें लग रहा है कि वह टूटा है। सीवान में जो व्यवसायियों का शोषण हो रहा था उस पर अंकुश लगा है, तो वो तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन सीवान विकसित सीवान बने, और इसका प्रयास हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। और यह तभी संभव है जहां शांति और सौहार्द, प्रेम, भाईचारा का वातावरण बना रहे। तो हम लोगों का लोकल मुद्दा तो रहेगा ही अपराध और अपराधी। आपने देखा होगा कि एक अपराधी की हत्या दिल्ली में हुई थी, तो आरजेडी के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए थे। वो लोग उस दिन कहाँ थे जब राजदेव रंजन की हत्या हुई थी? जब निर्दोष लोगों की हत्या होती है तो ये लोग रोड पर उतरते नहीं हैं, और एक अपराधी मारा जाता है, दुर्दांत अपराधी है जिससे पूरा शहर सिहर जाता था। तो ऐसे अपराधियों की हत्या हो रही है, तो हमारे सम्मानजनक और आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री लोग, विधायक लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यह दुखद बात है। तो सीवान की जनता को लग रहा है कि अगर फिर ये लोग आ जाएंगे तो फिर वही स्थिति बहाल हो जाएगी। तो मुख्य मुद्दा तो हम लोगों का वहीं रहेगा, लेकिन एक विकसित सीवान बनाना है, एक सुव्यवस्थित सीवान बनाना है, जिससे 3 चीली मिले हैं, एक सूता फैक्ट्री है जो बंद है, हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में जाकर के अपना परिवार छोड़ करके रोजगार के तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। आतंक की बात सर आपने की है, लेकिन हत्याओं का जो दौर है वर्तमान में अभी दिखाई दे रहा है कि वो थमा नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। और इस पीरियड में जब इतनी विधि व्यवस्था खराब है, और उस पीरियड में ये एक खबर आ रही है कि बहुत से लोग जो आपके भी बहुत से करीबी हैं, शहर के व्यवसायी हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, उनकी सुरक्षा गार्ड को हटाने की जो पहले से मिला हुआ था सरकार की तरफ से एक ये नोटिस आया हुआ है। इस पर अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था अगर हटा ली जाती है और कल उनके साथ कोई घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? निश्चित रूप से इस संबंध में कल हमने आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी बात किया था। उन्होंने कहा कि ये पहले सुरक्षा समिति की बैठक
सीमान में होती थी और उसके चेयरमैन समहर्ता महोदय होते थे, लेकिन अब पूरे बिहार की सुरक्षा समिति की बैठक पटना में होती है और वहाँ एक दूसरे आदमी हैं, तो यहाँ से हम लोग अनुशंसा कर देंगे, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। और हमने कहा कि सीमान एक अलग राज्य है, एक अलग देश है जहाँ अपराधियों का साम्राज्य रहा है, तो यहाँ के लिए अलग से ही नियम कानून बनाना पड़ेगा। सर, ये बहुत बड़ी बात सांसद, सिवान के सांसद ये कहें कि सिवान एक अलग राज्य है, बिहार से एक अलग राज्य है, ये बहुत बड़ी बात। यहाँ देखिए, पहले आपने देखा होगा कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी राबड़ी देवी, लालू यादव जी, लेकिन उनका यहाँ कुछ चलता नहीं था। ताहिरा मुजहिदापुर, कोईगांवा, जगदीशपुर, नरसंहार होते थे, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, मातमपुछी में वो लोग आ जाते थे। तो हमको लगता है कि उस स्थिति को आकलन करते हुए हमारे व्यवसायियों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, और हमने उपलब्ध करवाया भी था। डीएम साहब से हमने कहा था कि भाई आप उपलब्ध कराए, तो 18 लोगों को सुरक्षा हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि आप पता कर लीजिए सांसद महोदय कि किसी जिले में एक जिले में 18 व्यवसायी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएगी। हम कहें कि आप पता कर लीजिए कि इस तरह के अपराधी दूसरे जिले में हैं भी नहीं, जहां हमारे उठा करके ले जाकर न जाने चिमनी में डाल दिया जाता है कि क्या किया जाता है, लाश का पता भी नहीं चलता। हमारी माँ बहनें न सुहागन होती हैं न विधवा होती हैं। तो इस तरह की बात है। तो हमें लगता है कि यहाँ हम लोग डीजीपी से मिलेंगे और कहेंगे कि हमारे जो मित्रों को टारगेट बनाया गया है, तो उन लोगों को पुनः सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि फिर सीमान में हिंसा का दौर न शुरू हो सके। एक सर अंतिम सवाल, क्या आने वाले चुनाव में, लोकसभा का जब चुनाव होगा, क्या माई समीकरण फिर खड़ा होगा? देखिए, बिहार में सबसे पहले माई समीकरण टूटा और सीमान से ही टूटा था। सीमान से ही टूटा था, और अब कहीं कोई माई समीकरण खड़ा होने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारे वर्ग के भी लड़के पढ़े लिखे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, अप टू डेट कर रहे हैं और ट्विटर पर हैं। देश और दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अपनी समस्या का निदान चाहिए, और वह निदान एनडीए सरकार कर रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और सुशील मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक विकसित सीमान बन रहा है। और हमें बहुत उस दिन गौरवान्वित महसूस हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लिच्छवी गणराज्य से लोकतंत्र का उदय हुआ है। सोचिए, वह बिहार कराह रहा था, तड़प रहा था, वहाँ कोई समीकरण काम नहीं करेगा। आने दिया जाए चुनाव, परिणाम सामने होगा। जनता क्या कौन होगा आपके सामने? पूर्व प्रत्याशी हिना साहब या नए जो पुराने घर में लौटे हैं और बिहारी चौधरी जी? देखिए, जो भी कोई हो, हमें लगता है कि पूर्व सांसद से मजबूत कोई उम्मीदवार उन लोगों के पास नहीं। हम लोग पहले तलाशते थे कि कौन उम्मीदवार होगा भाई कि इनको प्राप्त दे। हम लोग ढूंढने का प्रयास करते थे, किसी को लाया जाए, ऐसा मजबूत उम्मीदवार लाया जाए ताकि हम लोगों को सीमांत को त्राण मिले, निजात मिले अपराधियों से और अपराध से। तो पहले हम लोग तलाशते थे, आज वो लोग तलाश रहे हैं कि कौन किसको लड़ाया जाए, कि परिस्थितियां बदल गई है। तो इस तरह हमें नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा मजबूत कोई उम्मीदवार आरजेडी में है, और इस बार निश्चित रूप से फिर से एनडीए यहाँ कमल खिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से ओम प्रकाश यादव जी से हमारी बातचीत हुई। कई मुद्दों पे हमने सिवान की समस्याओं को रखा और बड़ी विस्तार से उन्होंने बताया कि कहाँ तक वो बात बढ़ी है। चुनाव पे भी चर्चा हुआ, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा, और इसी तरह से समय समय पे हम सिवान के सांसद से आपको रूबरू कराते रहेंगे।